इंडिया के पास 600 अरब डॉलर है ना, 5 गुना हमसे ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ा कंट्री है, सारा कुछ है, 5वीं बड़ी दुनिया की इकोनॉमी है, लार्जेस्ट। जितना हमारी मतलब जिसे कहते हैं हैसियत के मुताबिक 40-50 अरब डॉलर तो बनते थे कि वो होते हैं हमारे पास जेब में, तो वो भी नहीं है ना। 11 अरब डॉलर है जो हमने उधार के पकड़े हुए। पाकिस्तान के पासपोर्ट की टके की औकात नहीं है। अभी पिछले दिनों मेरा एक दोस्त गया था इंग्लैंड, ठीक है ना, तो रोका है पाकिस्तानी, तो यस पाकिस्तानी, पकड़ के साइड पे कर लिया। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हम इंडियन हैं और पाकिस्तान का नहीं बताते, उससे थोड़ी सी रिस्पेक्ट उनको ज्यादा मिल जाती है। हम अपने आप को ठीक नहीं कर सकते और हम कभी इसराइल को गाली देते हैं, कभी किसको गाली देते हैं, कभी हम समझते हैं इससे शायद हमारी आवाम भी सुनती है, आवाम बाय करती है ना इन चीज़ों को। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PKS रिएक्शन में। अभी जो वीडियो देख रहे थे वो पाकिस्तान से रिलेटेड है और अब पाकिस्तान के लोग जैसे देख रहे हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने जा रही है, तो उनका और भी जो है सिर चकरा रहा है। तो इस चीज़ को लेके वो काफ़ी बेचैन हैं। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर बैठ कर इंडिया को गालियाँ देते हैं, इंडिया तो बड़ी सस्ती दे रहा है चीजें, इसको कैसे देखते हैं? इंडिया को ये मुल्क बहुत नकारा हो गया है। कि जहां हम अमेरिका और कनाडा की बात किया करते थे, आने वाले वक्त में वो वक्त दूर नहीं है कि जब हमारे लिए भारत भी एक रोल मॉडल बन जाएगा। बिल्कुल कह सकते हैं, जैसे वो माशाल्लाह तरक्की कर रहे हैं। हिंदुस्तान में आपको लगता है कि जो भी हुकूमतें आती हैं उनमें कोई करप्शन होगी तो आई डोंट नो, लेकिन जो भी हुकूमत आई वो लोगों से मैंडेट लेके इलेक्ट होके आई है। इसीलिए अब हिंदुस्तान एक इकोनॉमिक पावर है। और हमारी जितने भी रेलवेज हैं वो खसारे में जा रही हैं, पटरियां पुरानी है, रेलवे जो स्टेशन है टूटे फूटे हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें, वो मेड इन इंडिया को जो है एक्सपोर्ट करें, इंडिया की ट्रेनों की बहुत ज्यादा डिमांड है। 21वीं सदी में अमेरिका और चीन के बाद भारत एक महाशक्ति बन सकता है। इस बात को सुनकर पाकिस्तान के लोगों को काफी जलन हो रही है, क्योंकि 76 साल पहले भारत और पाकिस्तान ने एक साथ अंग्रेजों से आजादी पाई थी। इसी वजह से पाकिस्तान के लोगों को ये चिढ़ है किस तरीके से भारत आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, वहीं पाकिस्तान आज 1-1 अरब के लिए पूरी दुनिया भटक रहा है। तो आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तान के पब्लिक की क्या राय है। से ट्रेड कर लेनी चाहिए। हाँ जी, कर लेनी चाहिए, मतलब जरूरी है। बिल्कुल कर लेनी चाहिए। कश्मीर आ जाता है ना बीच में। आप बातें बस ना, कश्मीर सिर्फ और सिर्फ ना वो एक ना नाम का रह गया, वरना आप कश्मीरियों से भी पूछ लेना, वो भी कहेंगे कि हम इंडिया में खुश हैं। वो भी पाकिस्तानी स्टेटमेंट देना, तो पाकिस्तानी स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं। वो क्या करना है यार पाकिस्तान में आके, पाकिस्तान को मेरे पास अल्फाज। पाकिस्तानी ने उनके लिए ज़मीन इतनी तंग कर दी है कि अब उनको चांद पे जाना पड़ता है। चंद्रयान पे लगाने से बेहतर है कि वो अपने जो उनके हालात खराब है ना, उनकी अपनी इकोनॉमी खराब है, उस पर लगा लें, वो ज़्यादा बेहतर। भारत की अब इकोनॉमी खराब है। भारत की इकोनॉमी अच्छी खासी खराब है, भूख है, अफलास है, उनके पास अपने टॉयलेट्स कोई नहीं है, और देखा जाए तो उनके पास कुछ भी नहीं है। सर, पासपोर्ट रैंकिंग की अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो वर्ल्ड की वर्स्ट तरीन रैंकिंग में पाकिस्तान का नाम है, जबकि वो 87 से 80 के ऊपर चले गए हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर मैं आपसे बात करूँ तो जापान जैसी कंट्री को भारत ने बीट किया है। मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत दुनिया की बेहतरीन किस्म की गाड़ियाँ भारत अब खुद बना रहा है। आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कहीं आसपास नहीं हो रही, आपकी नेबर कंट्री भारत के अंदर हो रही है। आप इकोनॉमी की बात करते हैं, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी भारत इस टाइम बन चुका है, लेकिन गुर्बत अभी भी वहाँ पे ज्यादा है। एयरपोर्ट हमने कर्जों पे दिए हुए हैं, हमने अपनी हर चीज जो है, हमने अपनी सी पोर्ट्स तक जो है, अड्डे तक हमने जो है वो सारे लीज के ऊपर, मतलब कोई दुबई को दे रहे हैं, सऊदीया को दे रहे हैं, कुछ चाइना को दे रहे हैं, लेकिन गुर्बत भारत में ज्यादा है। वो तो ना सिर्फ अपनी कंट्री को रन कर रहे हैं बल्कि बाकी कंट्रीज को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। स्पेस प्रोग्राम के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर CEOs दुनिया के जो बेहतरीन किस्म के वो भारत प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन आप फिर किस तरीके से कह सकते हैं कि हम उनसे बेहतर हैं? सर, हम उनसे बेहतर कोई नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है जो वक्ती तौर पे कवर करने के लिए। जो आपने अभी पास की? जी, मैंने पास की। इसी तरह हमारे जो वजीर है उन्होंने भी पास की। दोबारा ये देखने का तुम्हारी स्टेटमेंट का क्या हुआ? जो बेइज्जती जो है वो जो पढ़े लिखे हैं वो तो समझते हैं कि पार्टीशन के सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो तो इंडियन मुसलमानों को हुआ है, ना वो घर के रहे ना घाट के। मुसलमानों के लिए जो इन्होंने मुल्क बनाया था उसमें मुसलमानों को तो क्या फायदा हुआ है? चंद लोगों को जिनके पास पावर आ गई है उनकी तो मौजे हैं, और यहाँ से जो हिंदू सिख भागे थे उनके घर इन्होंने छीन लिए और अपनी प्रॉपर्टीज बना ली। लेकिन आम बंदे के लिए
जो रास्ते खुलने चाहिए थे वो नहीं ना खुले, तभी 75 साल के बाद अब ये बुरा हाल है पाकिस्तान का। इन्होंने ना मुसलमानों की खिदमत की और जो बेचारे गैर मुस्लिम है उनका तो वैसे बुरा हाल है। तो इन्होंने किसके लिए ये मुल्क बनाया था? ये लूट अपनी मार और लोगों नेशनल जो होती है रिसोर्सेज उसका गलत इस्तेमाल करना, उसके लिए बनाया था मुल्क? मुझे तो समझ नहीं आती। तो यहाँ के मुसलमान एक सेकुलर स्टेट में रहते हुए ज्यादा तरक्की के चांसेस हैं। ठीक है, कुछ आजकल सियासत जो है उसके अंदर वोट बैंक की पॉलिटिक्स में मुसलमान आइसोलेटेड भी फील करते हैं, लेकिन इलेक्शन होते रहते हैं, हुकूमतें यहाँ बदलती रहती हैं, तो उसका भी चांस है। पता नहीं अगली इलेक्शन कौन जीतेगा। जो भी जीतेगा उसके साथ ही यहाँ के लोगों को अपनी हकूक के लिए काम करना पड़ेगा। ये फर्क है। ये हिंदू मुसलमान सिख कैटेगरी जो है ना, इसका जिक्र ही मुझे अजीब सा लगता है। यू मीट पीपल बिकॉज दे आर इंटरेस्टिंग टू टॉक टू। बाद में कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, मैंने ना कभी किसी का नाम पूछा है, और अगर बताया भी है तो मैंने उसको कोई नोटिस नहीं लिया। वाई? बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पीपल्स रिलीजन। मेरे ख्याल से रिलीजन जो है वो एक इत्तेफाक है। हम मुसलमानों के घर पैदा हो गए तो वो हमारा नाम है, किसी हिंदू के घर पैदा हो जाते तो वो हमारा नाम हो जाता। व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट? कि इस वक्त हिंदुस्तान यानी हमारे जो ईस्टर्न बॉर्डर पे एक बड़ा मुल्क 140 करोड़ की पॉपुलेशन रखने वाला, उसके जो रिजर्वायर्स हैं यानी फॉरेन करेंसी के जो रिजर्वायर्स हैं 600 बिलियन US डॉलर्स क्रॉस कर गए। 600 अरब डॉलर क्रॉस किया और एक माह के अंदर 12 अरब डॉलर से ज्यादा का उसमें इजाफा देखा गया। दो चीजें हैं। सबसे पहले तो जाता हूं, इस वक्त हमारे पास अभी यानी जितना पैसा हमारे पास आया है, यानी टोटल हमने इधर उधर जो पकड़ा है, UAE से, सऊदी अरेबिया से, IMF से, चीन से, उसके बाद हमारे जो रिजर्वायर्स हैं यानी हमारे पास, हमारे नहीं मतलब जो हमने उधार का पैसा पकड़ा, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे बैंक में पड़ा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, तो वो 11 बिलियन डॉलर्स है। हिंदुस्तान के एक महीने में 12.8 बिलियन US डॉलर का उनके रिजर्वायर्स बढ़े हैं। अब लोग कुछ कहते हैं जी आप कंपैरिजन ना करिए। यार ये कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं। चलो इंडिया के पास 600 अरब डॉलर है ना, 5 गुना हमसे ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ा कंट्री है, सारा कुछ है, 5वीं बड़ी दुनिया की इकोनॉमी है, लार्जेस्ट। भाई चलो 50 अरब डॉलर तो होने चाहिए ना, उस हिसाब से चलो कर देते हैं। जितना हमारी मतलब जिसे कहते हैं हैसियत के मुताबिक 40-50 अरब डॉलर तो बनते थे कि वो होते हैं हमारे पास जेब में, तो वो भी नहीं है ना। 11 अरब डॉलर है जो हमने उधार पकड़े हुए हैं। दूसरी तरफ वो 600 अरब डॉलर को क्रॉस कर रहा है और वो कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट आई है, राइटर्स की ये रिपोर्ट है और इसको डॉन ने भी आज की डेट में इसको पब्लिश किया है कि जो लास्ट 15 मंथ्स हैं उसमें जो फॉरेन करेंसी रिजर्वायर्स हैं हिंदुस्तान के, वो 600 अरब डॉलर क्रॉस कर गए और ये हाईएस्ट लेवल है। अच्छा, वो क्या रहे हैं कि 12.74 यानी 12.8 मैंने अप्रोक्सीमेट बताया कि ये सिर्फ एक महीने में इसके अंदर इजाफा देखा गया। यानी एक महीने के अंदर उनके मुल्क में तकरीबन पौने 13 अरब डॉलर, बिलियन डॉलर्स जो हैं वो एक महीने में उनके पास आए हैं। और वो कह रहे हैं कि 2 हफ्तों में तकरीबन 3 बिलियन एंड 8 करोड़ डॉलर जो है वो उसका इजाफा सिर्फ 2 हफ्तों में। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे ये हो रहा है कि हम उसके लिए 1 अरब डॉलर, 1.5 अरब डॉलर के लिए यकीन करें कि पता नहीं हमारी चीखें निकाली हुई हैं। इलेक्ट्रिसिटी की रेट में सिर्फ एक दिन में, आज के दिन में 7.5 रुपीस का पर यूनिट इजाफा किया। यानी अगर आप 1000 यूनिट यूज करेंगे तो आपका बिल 65,000 से ऊपर आएगा। पाकिस्तान के लोग आज विदेशों में भारतीय नाम से बुलाए जाते हैं। पाकिस्तान के लोग अपनी पहचान पाकिस्तानी ना बताकर विदेशों में भारतीय बताते हैं, जिससे यह साफ पता चलता है कि विदेशों में पाकिस्तान के लोगों की इज्जत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने अगर अपना नाम और अपना आइडेंटिटी दुनिया को बता दिया तो उन्हें वो आतंकवादी समझेंगे। विदेशों में पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग इतनी खराब है कि पाकिस्तान के लोगों की हाई सिक्योरिटी में चेकिंग होती है, जहां भारत की पासपोर्ट की रैंकिंग इतनी अच्छी है कि 57 देशों में भारत के लोगों को बिना वीजा के एंट्री होती है, तो वहीं पाकिस्तान की पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। पाकिस्तान के पासपोर्ट को देखकर सिक्योरिटी वाले दूसरे लाइन में खड़ा कर देते हैं और हाई सिक्योरिटी में पाकिस्तान के लोगों की चेकिंग होती है,
कि कहीं वो बम लेकर तो प्लेन में नहीं चढ़ गए। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान के लोगों का रेप्यूटेशन बहुत खराब हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में आतंकवाद एक्सपोर्ट किया है, जो अब पाकिस्तान के लोगों के लिए बेइज्जती का सबक बन रहा है। लेकिन वही पाकिस्तानी अपने देश में आकर भारत को जंग की धमकी देते हैं। इससे पाकिस्तानियों का दोगला चेहरा साफ दिखता है। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। अभी सोच लीजिए कि अब भारत जो है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बना है, फिर भी जो पाकिस्तानी हैं उनको वो अपने कई उसमें वीडियोस में बोलते हैं कि भारत जो है इसमें 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये उनको अब दिन रात, सिर्फ दिन और रात में भारत और उसकी ही खबरें दिखती हैं कि भारत आज ये तरक्की किया, आज वो तरक्की किया। अब वो बेचैन रहते हैं। और आप सोचो कि अभी आपने देखा कि एक जो रिपोर्टर था, वो बंदा एक पाकिस्तानी से पूछ रहा है कि आप भारत के बारे में क्या सोचते हैं कि वो इतना तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। उसने इतना झूठ बोला और फिर उसके बाद जब उसने उसको सच्चाई बताई तो उसने बोला कि भाई अब भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देना है तो कुछ तो ऐसा मुझे बोलना है। आप सोच लो कि वहाँ का जो पाकिस्तानी है वो भारत को लेके उनके अंदर कितनी नफ़रत भरी है कि वो सच्चाई को भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, कि वो वीडियो के सामने सिर्फ ये बोल रहे हैं ताकि वो भारत को मतलब नीचा दिखा सकें। अब मेरे समझ में नहीं आता है कि तुम्हारे बोलने या न बोलने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। पूरी दुनिया को सच्चाई नहीं पता है। तुम कौन सा ऐसा देश है जिससे तुम टेक्नोलॉजी के मामले में आगे हो, या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव या कह दो IT के क्षेत्र में आगे हो कि लोग तुम्हारी बात को सुनेंगे कि एक पाकिस्तानी क्या बोल रहा है भारत के बारे में, उसके आधार पर लोग इसका आकलन करेंगे। अब बात वही है कि एक पाकिस्तानी है और मुझे लगता है कि इनका जो दिमाग है या फिर कह लो कि इनकी जो अकल है वो अब पूरी तरह धीरे धीरे खाली होती जा रही है, क्योंकि जो वहाँ के हालात हैं, इस हालात में वो और भी बद से बदतर होते जा रहे हैं। और सोचो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, मतलब जो इस समय मामला सारा पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ रियलिटी और है कि जैसे ये बोलते हैं ना टॉयलेट्स को लेके, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो इस्लामाबाद है, लाहौर और कराची है, ठीक, ऐसे कुछ शहरों को अगर छोड़ दिया जाए तो रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में वहाँ पे भी टॉयलेट्स नहीं हैं। यानी करीब 40 से या 50% मान लो पाकिस्तानियों के पास टॉयलेट्स नहीं हैं। और आज भारत के पास पूरे देश में इसमें टॉयलेट्स बन चुके हैं और ये ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है भारत। लेकिन पाकिस्तान में मुझे लगता है कि अभी भी 50% लोगों के पास नहीं होंगे। अब बात यही है कि जो हम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, जो वीडियोज़ बनाते हैं, वो लाहौर, कराची या इस्लामाबाद में रहते हैं, तो उनको ये लगता है कि यहाँ पे अगर टॉयलेट्स हैं तो पूरे पाकिस्तान में भी होंगे। और उनको खुद रियलिटी नहीं पता है, और जिनको पता होती है वो बाहर नहीं लाते हैं। और क्यों नहीं लाते हैं? आपने अभी एक लड़के की स्टेटमेंट देख लिया कि भैया वो भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है तो वो पॉजिटिव नहीं देगा, निगेटिव ही देगा। अब मेरे समझ में नहीं आता है कि जब उसको पत्रकार ने एक्सपोज कर दिया और जब वो इस सच्चाई को कबूल कर लिया कि वो हम ऐसा स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं, तो फिर सोचो कितनी बेइज्जती उसके देश की अब होगी जब लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अब ये तो उनके समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये इसका असर क्या होगा। बाकी आज वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।